हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज़ पर। आइए तो आज हम लोग एक बार फिर से जो है नए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी कि आप लोगों का जो आज एग्ज़ाम हुआ है मैथ का फर्स्ट सिटिंग, जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन अभी तक आ गया होगा। तो आइए आज जो है उसका आंसर की हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आप लोग भी मिला के आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के। हाँ, और जो है पहले मेरे पास अभी सेट एच है। आप लोग के पास कोई दूसरा सेट यानी कि ए बी सी डी ई एफ कोई सेट हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसमें जो है सिर्फ नंबर चेंज होगा, क्वेश्चन जो है सेम होगा। तो यानी कि जो है आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखें, नंबर नहीं देखें। और हम लोग जो है आज आप लोग का अच्छा एग्जाम गया होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट जो है हम लोग भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या है वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो है क्वेश्चन यहीं पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि ए। और इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है आप लोग भी ज़रूर बताएं ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि आप लोगों का कितना स्कोर जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ई है, इतना है तो से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6 वाई प्लस 9 बराबर 0 में कितने हल होंगे? हल होंगे? तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि अनगिनत हल होंगे। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर है तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो हलों की संख्या जो है हलों की संख्या 0 होगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है तो इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा असंगत, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ए अल्फा एवं बीटा हो तो ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, यानी कि 13/9। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा -6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा क्या? यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो क्या है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि वास्तविक एवं असमान, कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का पाँचवा पद 11 एवं सर्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठा पद क्या है? तो इसका छठा पद क्या हो जाएगा? तो इसका छठा पद हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका छठा पद जो है यानी कि 13 होगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न यानी कि अगला निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो कौन है? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योग कितना होगा? तो इसका जो है कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 590 होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान जो है 1 के बराबर है? तो 1 के बराबर किसका मान है? तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है
कॉस स्क्वायर ए इंटू ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है टेन थर्टी डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी 1/√3। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, तो कॉस 60 डिग्री का जो हो जाएगा क्या 1/2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न क्या है, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री और 0 तथा 0.8 कॉस 60 के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका जो है 8 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है, यदि 0 ओ इंटू जीरो मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP है, OP क्या है, OP हो जाएगा यानी कि √100x² + y², यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि 12, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और अगला है बिंदु -6 -8 की कोटि है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 24 का जो है कन्फ्यूजन, यानी कि 6 और दोनों, यानी कि इसका जो है यानी कि बी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि इसका जो है ए और बी दोनों होगा, लेकिन 8 ही सही माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, बिंदु 3 - 4 किस पाद में स्थित है, तो यह किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो कौन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिंदु 4 और -4 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि 0 और 0, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 और 4 और बिंदु ए के नियामक 5 और 7 है, तो बी के नियामक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 का, यानी कि -1 और 1, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद जो है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र निर्देशांक क्या होगा, तो 29 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है इसका तो होना चाहिए 2 और 8, इसका पेंडिंग रहने दीजिए। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 और 0 4 और 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और 5, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो कौन हो जाएगा, इसका सही उत्तर होने की डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है P/n² गुना 5m 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको जो है यानी कि 101/2 पावर 1 गुना 5 पावर 2, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर b + r में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान जो है 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो इसका जो है शून्यक जो है हो जाएगा, यानी कि -1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बहुपद x² + x³ + x² + 2x + 1 इंटू x² + 2x + 1 का घात है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका यानी कि 5 हो जाने की ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो है सही उत्तर यानी कि x + 4/x, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
यानी कि निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है, तो किसका हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि बी होगा, लेकिन इसको अभी पेंडिंग रहने दीजिए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यंक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू माइनस sin 60 प्लस cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद k - 1 इंटू x² प्लस k + 1 का एक शून्य -4 हो तो k का मान है, तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान कि इसका भी अभी पेंडिंग रहने दीजिए, इसका कॉन्फर्मेशन अभी नहीं है। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB को स्पर्श रेखा खींची गई, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो है अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि PA एवं PB बिना बाह्य बिंदु P के केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई तो स्पर्श रेखाएं एवं कोण APB बराबर 80 डिग्री हो तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो। इसी तरह जो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनती है, तो कौन सा कोण बनती है, यानी कि इसका सही उत्तर यानी कि 90 डिग्री, यानी कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री हो, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यानी कि 9:16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त उस त्रिज्या खंड जिस केंद्र का केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो तो क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 5:7 हो तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 5:7 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 7 sec स्क्वायर A - 7 tan स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या सही उत्तर जो है, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यदि x - a cos थीटा और y बराबर यहाँ पे क्या है, तो यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो ऊंचाई क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यानी कि √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर और इसकी डोर पृथ्वी के 60 डिग्री के कोण बनाती है तो डोर की लंबाई क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 20 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन, यानी कि 20 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि a इंटू 0 1 एवं b इंटू 0 5 एवं c इंटू 3 4 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर यानी कि 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 80 डिग्री tan 67 डिग्री इसका जो है मान कितना होगा, तो इसका जो हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 10:12, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे छेदक रेखा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों अनुपात में कितना होगा, कितना हो जाएगा, यानी कि इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यानी कि 16:81, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए, नंबर देखिएगा तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो है त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी का मान है, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, तो ए सी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कोण डी ई एफ तथा कोण पी क्यू आर में दिया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो कौन हो जाएगा सही, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोण ई बराबर कोण पी, यानी कि ऑप्शन जो हो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कोण ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि इतना एवं कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 80 हो तो कोण एफ बराबर की माप क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यानी कि 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो कितना हो जाएगा इसका 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी कि अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वर्ग अंतराल 2 - 5 5 - 8 8 - 11 के बीच की लंबाई कितना होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इतना का बहुलक है, इतना का बहुलक क्या है, यानी कि बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी कि ये लगता है 2 बार है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि p इंटू ई बराबर 0.02 हो तो p इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इसका सही उत्तर भी 1/6, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दो सिक्कों के उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि 1/4। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। और जी यहाँ पर 69-70 का जो लगता है PDF नहीं ऐड हुआ है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है, यानी कि 16:25, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 एवं उनकी ऊंचाइयाँ का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतों का अनुपात क्या होगा, तो उनका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 96:175। हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो r त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3πr², यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला
अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या r सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 203 सेंटीमीटर हो तो इसके कोण की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी घन की किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या एवं उसकी एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4:3, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर, इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के स्क्वायर माइनस 6s + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो इसका क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि बहुलक p × x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन p × x का एक गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, इस कौन एक गुणनखंड है, तो इसका जो है x - 2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -a/c, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कौन है, तो यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के विवेचक है, तो इसका विवेचक क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 2 के लेखाचित्र पर है, तो कौन हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो है जाएगा ए, यानी कि 2 और 0 हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि p + 1 और 2p + 1 4p - 1 के समांतर श्रेणी में है तो p का मान है, तो p का मान क्या हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्व अंतर है, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38वां है, तो कौन सा 38वां पद हो जाएगा, इसका जो है 12वां पद 38 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। इसी तरह जो है अगला प्रश्न है साइन × 90 डिग्री - a का मान क्या हो जाएगा, तो इसका यानी कि बराबर क्या होगा, तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा cos a, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि अल्फा = बीटा = 60 डिग्री हो तो cos × α - बीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि 0 = 45 डिग्री हो तो थीटा = 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा, कितना हो जाएगा, इसका सही उत्तर √2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि a = 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो है 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का जो मान हो जाएगा 12/13, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी कि cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटे cot 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो है 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न क्या है कि यदि cot थीटा बराबर x हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर √1 - x² बटे x, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 -
cos पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इनका कोई नहीं कि इसका सही उत्तर क्या होता, तो यानी कि 0 और y होता। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा, आप लोग ज़रूर मिलाए क्वेश्चन ताकि पता चले आपको कितना मार्क आया, और आप लोग हमको भी ज़रूर बताएं कि आपको कितना मार्क आया, और जिससे हम लोग को भी अच्छा लगे और खुशी मिल सके। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह सभी सब्जेक्ट का आंसर की जल्दी से मिल जाए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक अगले एग्ज़ाम के लिए।